डॉक्टर मनमोहन सिंह जब पीएम थे तो कहते थे ना कि इस देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटीज का है, मुसलमानों का है। माइनॉरिटी का मतलब हम सबको पता है हिंदुस्तान में क्या होता है। माइनॉरिटी का मतलब कोई बौद्ध और सिख और इनकी से नहीं है, सिर्फ मुसलमानों से ही है। तो कांग्रेस की तो ये सोच रही है, लेकिन इस वक्त आपको क्या लग रहा है कि मारामारी मची हुई है मुस्लिम वोट बैंक की? इधर ममता बनर्जी कह रही है कि 19 अप्रैल को पहला जब चरण होगा मतदान का, तो 17 को तो रामनवमी है, दंगे हो जाएंगे बंगाल में। और सबको क्या मुस्लिम वोट बैंक की खातिर ही सब कुछ हो रहा है? 17% या 18% जो मुस्लिम वोट बैंक है, उसी के लिए इतनी मारामारी मची हुई विपक्ष में कि 1936 की मुस्लिम लीग याद आ गई। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा किसी एक खास समुदाय, किसी एक खास मजहब पर कभी राजनीति की ही नहीं, कभी नहीं की। और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एक व्यक्ति राहुल बाबा है, गांधी परिवार का आखिरी चश्मोचिराग, जो तख्त और ताज के लिए बैठना चाहता है, क्योंकि गांधी परिवार को भारत बाप की बपौती लगती है, अब्बा जान की प्रॉपर्टी लगती है। और एक व्यक्ति मोदी जी हैं जो सबके साथ और सबके विकास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और इस देश के वासियों के चौकीदार बन करके रहना चाहते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंसेस समझ में आ रहा है। अब बात आपने छेड़ दी है ममता बनर्जी की, ना बोलबो ताहले আমি ঘুমাতে পারবো না, बोलते ही होबे। ममता बनर्जी को भगवान राम से घृणा है। अगर ममता बनर्जी वाकई में एक चीफ मिनिस्टर की तरह अपनी बात को रख रही होती और करोड़ों व्यक्ति वोटर्स की अगर मुख्यमंत्री के हिसाब से बात रख रही होती, तो उनका स्टेटमेंट ये होता कि 17 तारीख को रामनवमी है। जिस तरह से ममता बनर्जी एक ब्राह्मण घर की बेटी होकर के सर पर दुपट्टा रख करके अवतार कर सकती हैं वजू करके, उसी तरीके से बंगाल के मुसलमानों रामनवमी में यात्रा में जुड़ना और सारे राम भक्तों को शरबत और रूह अफ़ज़ा पिलाना, ये उनका, अगर मैं उनकी जगह मुख्यमंत्री होती तो मैं ये बोलती। अब आती है दूसरी बात कि किस एजेंसी और किस डिपार्टमेंट से ये इनपुट उनको मिला है कि 17 तारीख को भारतीय जनता पार्टी या राम भक्त भगदड़ मचाने वाले हैं। अगर उनको इनपुट किसी बहुत वेरीफाइड एजेंसी से मिली है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। सरकार उनकी, पुलिस उनका, राज उनका, गुंडा उनका, मवाली उनका, मंत्री उनका, सब कुछ उनका है। या अगर उनको इंटीमेशन मिला है तो वो तो पहले भी अरेस्ट करवा सकती हैं, इसके भी प्रावधान हमारे संविधान में है। और मुख्यमंत्री एक राज्य की इस प्रावधान को कैसे नहीं एक्सेप्ट कर सकती है, बिल्कुल इसका लाभ उठाया जा सकता है। अब आती है चौथी बात कि एक महीना रमजान का गुजरा, अगर वाकई में हिंदुओं को भगदड़ मचाना होता तो इस रमजान के महीने में भगदड़ ना मचाते भाई। 10 तारीख को आखिरी रोजा है, 11 तारीख को ईद है, उन्होंने तो कोई भगदड़ नहीं मचाया, काफी सुकून और शांति से पूरा रमजान कटा है। सड़कों पर नमाज हुई है, ब्रिज के नीचे नमाज हुई है, ब्रिज के ऊपर नमाज हुई है, रेलवे ट्रैक पे नमाज हुई है, पानी के अंदर नमाज हुई है, पानी के ऊपर नमाज हुई है, हर जगह नमाज हुई है, मॉल में नमाज हुई है, मार्केट में नमाज हुई है, धर्मतल्ला में हुई है, न्यू मार्केट में हुई है, हर जगह नमाज हुई है, किसी ने तो कुछ नहीं किया। अब आती है पांचवी, ममता बनर्जी और विपक्षी दलों ने एक हवा बनाया है। किसी एक आम नागरिक ने भी कह दिया भारत माता की जय, देखो ये भाजपा है। किसी एक आम नागरिक ने कह दिया जय श्री राम, देखो ये भाजपा है। किसी एक आम नागरिक ने कह दिया मेरा प्रधानमंत्री देश के लिए भला चाह रहा है, देखो ये भाजपा है। किसी एक आम नागरिक ने कह दिया अरे मेरा डिफेंस चौथे पोजीशन पर है, देखो देखो ये भाजपा है। किसी एक आम नागरिक ने कह दिया, महिला नागरिक ने, कि देखो भारत के प्रधानमंत्री ने 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करा दिया, महिलाओं को इतना सम्मान, ये तो भाजपा है। किसी एक आम नागरिक ने अखंड भारत की का अपना सपना किसी के सामने रख दिया, ये तो भाजपा है। मतलब इन्होंने ऐसा प्रोपेगेंडा और स्ट्रैटेजी बनाई है कि किसी के मुंह से भगवान राम ना निकले, नहीं तो उनको भगवा झंडे में लपेट देंगे। भाई आम नागरिक का अपना एक अस्तित्व है, उसकी अपनी एक सेल्फ आइडेंटिफिकेशन है, उसका अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, अपना एक सेल्फ थॉट है। भगवान राम को इस देश में तो माना ही जाएगा भाई, तो क्या पाकिस्तान में माना जाएगा? यही ना माना जाएगा। तो यहाँ पर भगवान राम का नाम नहीं लिया जा सकता है। तो मुझे आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी कि जिन जिन विपक्षी दल के नेताओं को भगवान राम से घृणा और भगवान राम से नफरत है,
मेरे पास आ जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा करके कलमा शरीफ करवा दूंगी, इसमें दिक्कत क्या है? कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, पैसा भी नहीं लगेगा, मैं ही पढ़ा दूंगी, मैं ही पढ़ा दूंगी, मैं ही मुसलमान बना दूंगी, बन जाओ मुसलमान। ये गीदड़ की तरह और गिरगिट की तरह रंग बदलने की क्या जरूरत है? सीधा बोलो। मैं बोलती हूँ ना कि मैं सनातनी मुस्लिम हूँ और मैं घमंड करती हूँ कि मैं सनातनी मुस्लिम हूँ, तो आप भी बोलो कि आपको हिंदू सनातन धर्म से प्रॉब्लम है, आप मुसलमान में हम कलमा होना चाहते हैं, कलमा शरीक करना चाहते हैं। नाजिया इलाही खान जा जा करके कलमा पढ़ाएगी, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, बोलो, दिक्कत क्या है इसमें? पर नाज़िर जी, आपको क्या लग रहा है, ममता बनर्जी बहुत डरी हुई है क्या इस वक्त? उनको लग रहा है कि जमीन उनके हाथ से खिसक रही है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रही हैं? क्योंकि अगर वो दंगे की बात कर रही हैं, और आपने बिल्कुल सही आंकड़ा दिया कि अगर हिंदुओं को कुछ करना था तो रमजान के महीने में कर डालते, वो क्या रामनवमी का इंतजार करेंगे? और फिर याद कीजिए पिछली बार की रामनवमी के दिन किस तरह का हंगामा हुआ था बंगाल में, और उसकी जांच मुझे पड़ताल 30 करने के मार्च लिए एनआईए की टीम आई थी 2 दिन पहले, जिस पर हमला हुआ। मुझे तो 30 ममता मार्च बनर्जी इस तरह का कहना क्या चाह रही है ममता बनर्जी? मुझे 30 मार्च 2023 बहुत अच्छे से याद है। हम्म। मुझे याद है कि 29 मार्च को ममता बनर्जी एक धरना मंच पे बैठी थी और उनके गोद में फरहाद हकीम की दोनों बेटियां बैठी हुई थी और सदन पांडे की वो डोल्चे गवाना लगाने वाली छैल छबीली बैठी हुई थी। मुझे बहुत अच्छे से याद है। उन्होंने 29 मार्च को लुंगी वालों को सूचना दी कि भाई मुसलमान एरिया में जाओगे राम भक्तों तो पत्थर तो पड़ेगा, और 30 तारीख को सुबह सुबह पत्थर पड़ गया, लुंगी में छुपा छुपा करके पत्थर मार दिया। अब बात यहाँ पर यह आती है कि अगर मुसलमान की गलियों से राम भक्त नहीं गुजर सकते हैं तो हिंदू मोहल्ले में भी मजार नहीं रहने दिया जाएगा, मस्जिद नहीं रहने दिया जाएगा, लाउड स्पीकर की आवाज हिंदू मोहल्ले तक नहीं जानी चाहिए, हज हाउस नहीं रहने दिया जाएगा। अगर हिंदू ये बोलना स्टार्ट करते तब क्या होगा? तब तो भैया जो 3 लाख मस्जिदें हैं उसमें से तो मेरे को लग रहा है 10,000 बचेगी, क्योंकि बाकी तो बच नहीं पाएगा, क्योंकि 80% तो यहाँ पर हिंदू मोहल्ला है और ये तो रहते हैं झुंड में, जैसे सुअर झुंड में रहता है, गधा झुंड में रहता है, वैसे ये झुंड में रहते हैं एक साथ। अब देखिए, मैं आपसे एक और बात करना चाहूंगी कि वाकई में कांग्रेस मुस्लिम लीग को ही मतलब बिल्कुल फॉलो कर रहा है। मुझे याद है 1931 13 जुलाई 1931 पर कश्मीर में बलिदान दिवस मनाया जाता है। उस पर दिन और उसी दिन और तारीख को हिंदू पंडित राजा की मृत्यु हुई थी और 1931 से 2013 तक 13 जुलाई को मुस्लिम मजलिस कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट कर दिया गया था। आप सोचिए, अनंतनाग मंदिर में हनुमान चालीसा, सूर्य मंदिर जो है जिसको इन लोगों ने शैतानी गुफा करार दे दिया था कांग्रेस वालों ने और सारे बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस ने, वहां पर फिल्में बना डाली कि वो शैतानी गुफा है, वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ दिया गया, पूजा आराधना हो गई, तो पाकिस्तान से लेकर के कांग्रेस तक को खुजली मच गई, मुफ्ती से लेकर के अब्दुल्ला तक को खुजली मच गई, ममता बनर्जी से लेकर के शरद पवार तक को खुजली मच गई। तो भैया तुमको हनुमान चालीसा से तो भूत भागता है, तुम भी भूत हो क्या भारत के, जो भारत का विनाश करने के चक्कर में लगे रहते हो? ये अब भारत के युवा नहीं बर्दाश्त करेंगे। आपको लगता है कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनका झुकाव जिस तरह से मोदी सरकार की तरफ है, बीजेपी की तरफ है, वो भी डरा रहा है कांग्रेस को, अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी को? देखिए, बात ऐसी है कि 3 तलाक से मुक्ति तो मोदी सरकार नहीं दिलाई, 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल पास करा करके महिलाओं का सम्मान दोबाला तो मोदी सरकार ने ही किया। ईदी योजना के तहत मुसलमान बेटियों को ही शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाया, सीखो और कमाओ योजना के तहत मुसलमान घरों को ही आगे बढ़ाया, यूसीसी की बात उठा करके और कई राज्यों में यूसीसी ला करके मुसलमान बेटियों को अश्लीलता के नंगे बाजार से बचाने का काम तो मोदी सरकार ने ही कर दिया। स्कॉलरशिप के माध्यम से मुसलमान बेटियों को शिक्षित होने का और पीठ पे पंख दे करके उड़ने का अगर किसी ने दिशा दिखाई तो वो तो मोदी सरकार ने ही दिखाई। पॉलीगेमी, हलाला जैसी अश्लीलता वाली चीजों से बचाने का काम तो मोदी सरकार ने ही किया। मुसलमान बेटियां आज मोदी 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 करते करते नहीं थक रही हैं और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए और विपक्षी दलों के लिए एक बहुत बड़ी हलक का कांटा बन चुका है, क्योंकि पहले क्या होता था
कि कांग्रेस और विपक्षी दल मुसलमान लौंडों और लफंदरों और ये जितने भी अवेसी टवेसी हैं, ये सबको अपनी मुट्ठी में रख करके सोचता था कि ये एक मुसलमान मर्द अगर हमारे यहाँ हमारा तलवा चाट रहा है तो इसका मतलब इसके घर में जितनी भी महिलाएं हैं वो महिलाएं हमें ही वोट देंगी, क्योंकि ये तो कान पकड़ करके वोट दिलाएगा। ये तो अपनी, क्योंकि मुसलमान औरतों की इज्जत क्या है? कोई इज्जत नहीं है इस्लाम में, कोई इज्जत नहीं है। मुसलमान औरतों का काम है सलवार खोलना, उनको एंटरटेन करना, उनको सेक्सुअली सेटिस्फाइड करना, बच्चे पैदा करना, मुंह बंद करके रहना, दैट्स इट। और यहां से निकाल करके अपनी आइडेंटिफिकेशन को रिस्पेक्ट देना है, ये तो मोदी सरकार ने बताया है। तो देखिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुसलमान बेटियां तो मोदी जी के साथ। और यही डर की वजह है कांग्रेस की भी, इसीलिए इस तरह के मैनिफेस्टो लेकर आ रहे हैं। और जरा सोचिए, कहां तो पीएम मोदी 2047 की बात कर रहे हैं और कहां ये वापस 1936 की तरफ जा रहे हैं। मतलब कांग्रेस ने अपने लिए, मतलब जिसे कहते हैं ना, खुद ब खुद सारा सामान इकट्ठा कर लिया है कि भारत कांग्रेस मुक्त बन ही जाएगा। पीएम मैं मोदी तो आज कहते पूछ रही थी, भारत, लेकिन मुझे लग रहा है कि खुद ही सामान तैयार कर लिया। जी, मैं बस 1 सेकंड में अब खत्म कर दूंगी। मैं तो आज नेशनल न्यूज पे पूछ भी रही थी कि दूल्हा कौन है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता समझ नहीं पाए। मैंने बोला, अरे भाई, इस बारात में दूल्हा कौन है? क्योंकि जो इंडिया अलायंस का जो बारात लगाया है आपने, और इतनी सारी बहुएं बीवियां जो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है, पॉलीगैमी कर डाला है, तो दूल्हा है कौन? भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा आपके इंडिया अलायंस में? बेचारे ने क्विट कर दिया, चला गया। आपने सवाल ही ऐसा पूछा क्योंकि पीएम मोदी ने अभी एक दिन पहले कहा है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चुनाव प्रचार नहीं कर रही है। तो उन्होंने कहा कि उनको पता चला अंदर खाने की, कांग्रेस में एक ऐसा नेता है जो कह रहा है कि जब तक मेरा नाम पीएम पद की उम्मीदवारी के लिए घोषित नहीं किया जाएगा मैं बाहर नहीं निकलूंगा। और आप देखिए, एक दिन बाद अचानक से राहुल गांधी रैलियां करने लग गए। तो पीएम मोदी ने तो किसी का नाम नहीं लिया था, पर राहुल गांधी ने जिस तरह से रैलियां करनी शुरू कर दी, सबका शक उसी तरफ चला गया। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं अपने खेल में फंसती दिख रही है। और इस तरह की अगर बातें करेगी, इस तरह की बातें मैनिफेस्टो में लेकर आएगी, तो जो 80%, 82% लोग हैं इस देश के, वो तो उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे ना। तो आपने इस मामले में जो विस्तार से जानकारी मेरे दर्शकों को दी और सुबह सुबह मेरे लिए वक्त निकाला, नाज़िया जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम। जय जय श्री राम, भारत माता की जय।